Namaskar. Welcome to Camp Saksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called coordination chemistry. आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन-कौन है जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा पाएगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा पाए, ऐसे कौन-कौन है? तो आपको याद होगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो टिपिकली अगर आप देखोगे तो कब-कब बनते थे? टेट्राहेड्रल में तो देखो जी सिस ट्रांस बनाने का कोई सेंस है ही नहीं। स्क्वायर प्लेनर में सिस ट्रांस बन सकता है जब में आप ऐसा कहो कि अगर सेम चीज एक तरफ पे जुड़ जाए तो वो सिस है और अगर सेम चीज आपके अपोजिट साइड पर जुड़ जाए तो वो ट्रांस है। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल में भी चांसेस है कि ऑक्टाहेड्रल में अगर आपके पास दो सेम टाइप की चीजें हों वो अगर आपका ऐसे करके पास पास जुड़ जाए तो वो सिस है और अगर बिल्कुल 180 डिग्री की दूरी पे जुड़ जाए जैसे यहाँ और यहाँ या फिर यहाँ यहाँ या फिर यहाँ यहाँ तो वो आपका ट्रांस है। तो ये ट्रांस हो जाएगा और ये आपका सिस हो जाएगा। तो आपको बस ये देखना है कि सारे ऑप्शंस में क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि दो डिफरेंट चीजें हों जिनको हम ऐसा अरेंज कर सके, एक बार सिस जैसा एक बार ट्रांस जैसा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस मेरे को ऐसे ही दिख रहे हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल है। आप देखो ना यहाँ पे अधिकतर सारे ही केसेस मेरे को ऑक्टाहेड्रल नजर आ रहे हैं। देखते हैं अगर कोई स्क्वायर प्लेनर बनता हो तो स्क्वायर प्लेनर से भी सोचेंगे। ज्यादातर मेरे को तो अभी रफली देखने में यही दिख रहा है कि सबसे ऑक्टाहेड्रल बनेगा। चेक करते हैं, देखना। जैसे सबसे पहला अगर मैं देखूं तो सबसे पहला आपको क्या दिखा रखा है, ये है ईटी, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन दो लगे हुए हैं और दो सीएल जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सा फैक्ट है कि भाई ऐसा हो ही सकता है कि कोबाल्ट है आपके पास, ऑक्टाहेड्रल बना रखा होगा और आपके पास क्या है, दो सीएल हैं। तो दो सीएल को या तो ऐसे लगा लो या दो सीएल को ऐसे लगा लो, सिस पे लगा लो। तो दो सीएल को ऐसे सिस पे लगा लो। अब बची हुई जो आपकी ईटी है इथिलीन डायमीन, उस ईटी को चाहे तो आप ऐसे लगा लो, मतलब बची हुई जगह पे ईटी लगा सकते हैं। तो ईटी को आप यहाँ लगा लो और एक ईटी यहाँ लगा लो और एक ईटी यहाँ लगा लो। सॉरी, मैं ईटी ईटी बोल रहा हूँ बार बार। ईएन, दिस इज इथिलीन डायमीन। तो इथिलीन डायमीन को एक ईएन यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। तो इथिलीन डायमीन आप इस जगह पे लगा सकते हो। मेन फोकस पॉइंट इज कि आप अपने सीएल को देखो। सीएल को आप ऐसा करके एक बार ट्रांस दिखा सकते हो और ऐसा करके आप एक बार सिस दिखा सकते हो। यही दो ही ऑप्शंस करा सकते हो। सिमिलर तरीके का काम आप यहाँ पे भी करा सकते हो। देखो यहाँ पे ऑक्सलेट है और यहाँ पे आपके पास सीएल है, तो यहाँ पे भी सेम काम करा दो। एक बार आप सीएल को सिस कर लो, एक बार दोनों सीएल को ट्रांस कर लो। तो सेम टाइप का, बिल्कुल डिक्टो सेम टाइप का स्ट्रक्चर आप इसके लिए भी बना सकते हो। आपके पास ऑक्सलेट है, दोनों सीएल को एक बार सिस कर दो, दोनों सीएल को एक बार ट्रांस कर दो। तो अगर मैं दोनों सीएल को यहाँ और यहाँ लगा दूं, एक बार दोनों सीएल को यहाँ और यहाँ लगा दूं, तो बचे हुए जो ऑक्सलेट है उसको मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा। ये ऑक्सलेट हो गया, ये ऑक्सलेट हो गया, ये ऑक्सलेट हो गया और एक ये ऑक्सलेट हो गया। इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके ट्रांस वाले सीएल हो गए, ये सीएल के रेस्पेक्ट में आपका सिस हो गया। नेक्स्ट में भी यही है, देखो नेक्स्ट में क्या है, आपके पास दो OH है और बाकी सब पानी है। तो इन दोनों OH को ऐसे ही करो, एक बार दोनों OH को सिस कर लो, एक बार दोनों OH को ट्रांस कर लो। तो वही सेम काम मेरा यहाँ पे भी कराया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। आपके पास आयरन है, आयरन में भी यही काम कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, पानी है, चार पानी है और दो OH है। अब दोनों OH को मैं कहूँ कि एक बार एक OH को यहाँ कर लो, एक OH को यहाँ कर लो, बाकी पानी को यहाँ कर दो। तो पानी को मैं ऐसा बना रहा हूँ। आप मोर अप्रोप्रिएटली ऑक्सीजन की तरफ से बनाना, क्योंकि अटैचमेंट तो ऑक्सीजन की तरफ से ही है। ठीक है जी। और एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों ये जो OH हैं, इन दोनों OH को सिस रख लूँ। तो एक OH इधर कर लूँ, एक OH इधर कर लूँ, बाकी सबको पानी कर दूँ। तो पानी O H2O H2O ऐसे लगा दूँ, H2O यहाँ लिख दूँ, एक H2O यहाँ लिख दूँ। मैं फिर से इसको मार्क कर दूँ कि एक बार मैंने क्या करा, OH का ट्रांस बना दिया और एक बार इन दोनों OH का सिस बना दिया। तो अभी मैं कहाँ तक पहुंच गया, एक दो तीन, तीन यहाँ तक मैं पहुंच गया। इसके साथ इसके साथ इसके साथ आप सबके साथ सेम काम कर सकते हो। तो क्योंकि देखो ना, यहाँ पे भी यही काम है। यहाँ पे दो अमोनिया है, तो ऐसी दो अमोनिया को एक बार ट्रांस कर लो, दोनों अमोनिया को एक बार सिस कर लो। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अमोनिया और सीएल है। ठीक है, तो आप अमोनिया और सीएल को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस कर लो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस कर लो। बाकी सेम स्ट्रक्चर देखो, ईएन ही तो ये। तो दोनों ईएन को यहाँ पे लगा दो, एक बार यहाँ अमोनिया यहाँ सीएल, एक बार यहाँ अमोनिया यहाँ सीएल। तो एक बार अमोनिया और सीएल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस और एक बार एक दूसरे रेस्पेक्ट में ट्रांस। और इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, पानी और सीएल को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस कर लो। एक बार हो सकता है कि पानी यहाँ डाला और आपने सीएल यहाँ डाला। इस वाले एग्जांपल को समझा रहा हूँ मैं। हो सकता है आपका पानी यहाँ डाला, सीएल यहाँ डाला और पानी यहाँ डाला, सीएल यहाँ डाला। ऐसा करने पे पानी और सीएल एक बार ट्रांस हो जाएंगे, एक बार सिस हो जाएंगे। बाकी बची हुई चीज चार अमोनिया इस तरह से यहाँ और चार अमोनिया यहाँ लग जाएंगे। तो मैंने आपको तीन बना के दिखा दिए, बाकी तीन मैंने एज इट इज समझा दिए। ये छह के छह जो आपको गिवन थे, एक दो तीन चार पाँच छह, छह के छह जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन थे, छह के छह सेम तरीके का काम करेंगे। सभी में आप ये काम कर पाओगे कि सभी में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखा पाओगे। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 6. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.